क्योंकि अगर आपकी निगाह एक लम्हे के लिए इस कायनात से हट जाए तो कायनात दरहम बरहम हो जाए। तो इसलिए बादशाह आप जानते हैं कि किसे जाना चाहिए, और आप ही जानते हैं कि इसके दिल में बहुत ज़्यादा तड़प है, और आपके इल्म में है कि हुब की किस मंजिल पे किसका दिल सांस ले रहा है, और आपके इल्म में है कि किसकी सांसों में कितनी मर्तबा या अली होता है। बादशाह आप जानते हैं किसके दिल की धड़कनों में या हुसैन की सदा आबाद है। तो बादशाह मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, आपकी बारगाह में इल्तमास कर रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा हकदार आपकी नज़रों में हो तो उसे अगर आप भेजेंगे तो मुझे इत्मीनान रहेगा कि मैंने जो काम किया वो आपके अम्र से किया। सारे मिलके बा आवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए, अल्लाह। मेरे को चश्मा कोई ना तो मैं आप पढ़ दे माँ जी ना तो सोने जी। मोहम्मद वजी उल हसन पदराड़ तो वो जिंदगी हो गई शाला, वाह जी वाह, शाबाश भाई शाबाश। मैंने इतनी दुआएं करके ये मोहम्मद गुलजार कदर कहार मौजूद है जी। द्रुकना तो अच्छा पता नहीं, ये नहीं मुझे। द्रुकना तो मोहम्मद गुलजार मौजूद है। ये पहले शर्त है, हाँ पहले पूरी तरह मोहम्मद गुलजार द्रुकना तो जी। मैं किबला बावसीयत अकील मोहसिन नकवी शाह साहब की इजाजत से, चूंकि मुझे तंजीम की तरफ से हुक्म मिला था कि आखिर में जो दो नाम निकलेंगे उनका यहाँ मौजूद होना जरूरी है, तो अभी एक मौला का अज़ादार जिसने जाना है, मालिकों ने करम किया है, वो तो मौजूद हैं। तो दूसरे जो अभी नाम अनाउंस हुआ है ये मौजूद नहीं है, तो मैं फिर गुजारिश करूंगा कि बिला बावसीयत अकील मोहसिन नकवी शाह साहब एक और उठाएंगे, तो उसके बाद अगर वो मौजूद हुए तो इंशाल्लाह वो जाएंगे। बादशाह मैं मिन्नत कर रहा हूँ जिसका नाम निकले वो यहाँ मौजूद हो जी। फरजंद हुसैन है जी, फरजंद हुसैन जी, शेरशाही मोहल्ला झामरा मौजूद है। मौजूद है, आ जाए बिस्मिल्लाह, आ जाए। आ जाए बिस्मिल्लाह, बस दोनों आप भाई आ जाए, बादशाह दुआ करेंगे उसके बाद सरकार पढ़े भी। चलो ये रख लेना, लेकिन वो मौजूद नहीं, अब आप चाहने हो आप बस ठीक है, ये दोनों मौजूद। आज मुबारक हो, मुबारक हो भाई, आप बहुत मुबारक हो भैया, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मौला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान बड़ी मेहरबानी, इमाम ज़मान आपको सलामत रखे। बादशाह का अमर है जी, बादशाह का। बिस्मिल्लाह, खालिक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान रखे। बाद में राब्ता कीजिएगा, ठीक है। दो जहानों की ईद मुबारक हो जी। काफ़ी सुरीले ज़ाकिरीन, काफ़ी अच्छा पढ़ने वाले पढ़ चुके जी। अल्लाह खैर करेगा, गला बहुत बाकी मौला करम करेंगे इंशाअल्लाह। तो मौसमी हालात भी आपके सामने हैं और मेरा गला भी थोड़ा थका हुआ भी है, तबीयत भी थोड़ी नासाज थी, लेकिन मैं यहाँ मौला की कसम हाज़िरी की नीयत से आता हूँ कि बस दुआ ले जाऊँ बाबा इतल शाह साहब से और बाबा शफकत शाह साहब से, और आप जितने भी हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। चूँकि मैं वैसे तो हैरत ज़दा हूँ कि पिछले साल और उससे पिछले साल एक शेर यहाँ पे पढ़ा था, वो पता नहीं कितना वायरल हुआ और कितना वो फेसबुक पे सुना गया, और पिछले साल बड़ी मुश्किल नज़्म पड़ी थी वारिस ज़माना पे कि हम ऐसे सादा दिलों से हिजाब कैसा है। मैं बिस्मिल्लाह करें
तो वो भी इस साल सबसे ज़्यादा, मुझे कल भी मैसेजेस आते रहे और लोगों ने बार बार कहा कि जी ये आपने कहाँ पे पढ़ा, तो फिर मैंने उन्हें बताया। कोशिश करूँगा जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मैं यहाँ पे यकीनन हाजिरी लगवाने आता हूँ। मेरा बादशाह मेरी नीयत से वाकिफ़ है और आप भी माशाल्लाह बड़े दूर अंदेश और ज़ीरे बाशऊर लोग हैं और आपको भी ज़िक्र का भी पता चलता है और ज़िक्र की गहराई का भी पता चलता है। क्योंकि मैं आजकल बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी मैंने ढूढ़ियाल में भी ये बार बार इल्तमास किया, सैयद कसरा में भी बार बार मकसूद भाई इल्तमास किया कि खुदा का वास्ता है, बादशाहों की इस्मत और अज़मत का वास्ता है, थोड़ी लफ्ज़ शनासी पैदा कर लें। ये मिंबर इतना अजीम है कि इसकी अज़मत हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते और ये दरबार इतना बड़ा है कि उसके लिए अल्फाज नहीं है और बिलाशुबा नहीं है और हर लफ्ज़ यहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए और हर लफ्ज़ यहाँ के काबिल नहीं है। इसलिए लफ्ज़ ऐसे चुने कि जो वाक़यातन आपके शऊर की आखिरी सतह से आपको नसीब होते। जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, उजलत से काम नहीं लेना चाहिए, सस्ती दाद लेने की कोशिश नहीं करनी, माफ़ी के साथ। और बहुत, चूँकि ये नगरी ऐसी है जहाँ मैं ये गुफ्तगू कर सकता हूँ, अगर कोई और जगह होती तो शायद मैं ना करता। तो इसलिए मैं पहला एक मिसरा पढ़ता हूँ, आपके शऊर की सतह का अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसी मिसरे में मैं सोचता हूँ कि इतना हुस्न है कलाम में कि जिस बादशाह से आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो वहाँ पे क्या लफ्ज़ चुने गए। ये मेरे वालिद साहब की आप ज़रा सिलेक्शन देखिएगा कि उन्होंने लफ्ज़ कहाँ से ढूंढे। फरमाते हैं तौहीद की जान दीन का मकसूम कहाँ है। आपका आबाद मैं आप सलामत रहिए। आप दाद दे देते हैं, हम दिल बड़ा हो जाता है हमारा। आगे आ जाए तो थोड़ा सुन ले तो खैर है, कोई मसला नहीं है। पीछे भी बैठे रहेंगे तो वहाँ भी तो आवाज़ आ ही रही है जी। गिला आपको है मुझ पर, मुझे मालूम है, लेकिन वो दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। तौहीद की जान, मैं बार बार पढ़ूंगा मौला की। तौहीद की जान दीन का मकसूम कहाँ है। एक मर्तबा फिर सुन, तौहीद की जान दीन का मकसूम कहाँ है, ऐ गर्दिश दौरा तुझे मालूम कहाँ है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, वो भी मैं आपकी फरमाइश पूरी करूंगा जी। तौहीद की जान दीन, चौथे मिसरे पर पता चलेगा कि जो जश्न मनाने आया है चेहरों पे मवद्दत है, आपके चेहरों पे बड़ा उजाला है माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। काफ़ी देर से आप जिक्र पाक में तशरीफ फरमा है तो ज़ाहिर है वो जश्न पेशानियों पे तहरीर भी नज़र आ जाता है ना। और मैं एक फ़िक्रा आज आपके हवाले करके जा रहा हूँ। इन रातों में ज़िक्र मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सुनते हुए चेहरे पे हल्का सा तबस्सुम जो आता है, हो सकता है क़यामत के दिन नामाए आमाल में सबसे ऊपर वही लिखा हुआ। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मेरा अपना मौला आपका आबाद रखे। मैं वो नहीं हूं कि जो आड़ी तिरछी निज़ाम बना के दाद देने की कोशिश करता है, कतअन नहीं। आप नहीं भी दाद देंगे मैं तब भी आपके हक में दुआएं कर सकता हूँ। जी आप बैठ गए हैं यहाँ पे, आप काफ़ी देर से जश्न में मौजूद हैं, आपका बड़ा मकाम है, मैं आपके हक में दुआएं कर सकता हूँ और आप मेरे हक में दुआ फरमाइएगा। तौहीद की जान दीन का मकसूम कहाँ है। चौथे मिसरे पे मायूसी हुई तो मुझे दुख लग जाएगा, क्योंकि मैं झामरा शरीफ में हूँ और यहाँ कभी मायूसी हुई नहीं। तौहीद की जान दीन का मकसूम कहाँ है, ऐ गर्दिश दौरा तुझे मालूम कहाँ है। ये ख्याल सबसे पहले हम्मादे अहले बैत की कलम से निकला। मैंने बड़ी शायरी पढ़ी, मुझे ये ख्याल इस अंदाज में नहीं मिला। तौहीद की जान दीन का मकसूम कहाँ है, ऐ गर्दिश दौरा, ऐ गर्दिश दौरा
ऐ गर्दिश दौरां तुझे मालूम कहाँ है, 1400 बरस घूम के आई है, जरा बोल इस वक्त मेरा 14वां मासूम कहाँ। तेरी जिंदगी हो गए मकसूद, मौला आबाद शाद रखे, इमाम जमाना आपका आबाद रखे। बिस्मिल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आप जी, आप सलाम। 1400 बरस घूम के आई है, जरा वो इस वक्त मेरा 14वां मासूम। मैं बिस्मिल्लाह मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। तौहीद की जान, दीन का मकसूम कहां है, ऐ गर्दिश दौरा तुझे मालूम कहां है, 1400 बरस घूम के आई है, जरा वो इस वक्त मेरा 14वां मासूम। लफ्ज में इतनी ताकत है, लफ्ज में इतनी कुव्वत है, अगर सही वक्त पर सही लफ्ज बोला जाए तो पत्थर पिघल सकता है। ये मिंबर पे हूं, मैं नौजवानों से अपील करूंगा, थोड़ा बहुत शऊर को बुलंद कीजिएगा। इमाम ज़माना आपको सलामत व आबाद शाद रखे। मेरे वालिद साहब जो कुछ भी लिखते थे ना, वो अब हमें एहसास होता है कि वो पता नहीं उस दौर में कितनी मुश्किल में पढ़ते थे, जब लोगों का शऊर अभी इतनी सतह पे नहीं पहुंचा था, तब इतनी मुश्किल मुश्किल नज़में उन्होंने पढ़ी, और लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। उसका नतीजा ये हुआ कि आज अहले सुन्नत बिरादरी से उनकी जो मुश्किल नज़में हैं, मौजे इदराक जैसी नज़में, वो अहले सुन्नत बिरादरी की वजह से वायरल हुई हैं, और वो इतनी पढ़ी गई है मौजे इदराक कि अब बच्चे बच्चे भी पढ़ रहे हैं उसको। हालांकि ये वही नज़्म है जिसकी वजह से उस वक्त की गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हम आपकी किताब मौजे इदराक को इस नज़्म की वजह से जो आपने रिसालत में आप पे लिखी है, हम अवार्ड देना चाहते हैं, मगर एक शर्त है, क्योंकि वो गवर्नमेंट उस वक्त हमारे हक में नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक शर्त है कि आप इस किताब में से हजरत अबू तालिब का कसीदा निकाल दीजिए। मेरे वालिद साहब ने मिंबर पे खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा जो आप अवार्ड दे रहे हैं ना, ऐसे कई हजार अवार्ड मैं अबू तालिब की नालैन पे कुर्बान कर सकता। बड़े लोग थे, मौला की कसम बड़े लोग थे। आप जी आप सलामत रहे। मैं साल बाद आता हूँ यहाँ पर झामरा, और मैं शर्मसार भी हूँ, मतलब कि बहुत कम आता हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ आप मेरा दिल बढ़ा देते हैं, और मैं पता नहीं काफ़ी देर पढ़ के चला जाता हूँ, और बहुत कुछ पढ़ के चला जाता हूँ। तो पिछले साल मुझे आज भी तकरीबन 3-4 टेलीफोन भी आए कि जी वो नज़्म भी सुनाई है, वो नज़्म भी। तो अब टाइम जितना होता है बंदा उतना ही पढ़ सकता है, उससे ज़्यादा तो बंदा पढ़ नहीं सकता जी। तो मैं कोशिश करता हूँ, आपका भी मुझे हुक्म याद है अभी तक, मैं कोशिश करूँगा वो भी पूरा हो जाए। लेकिन 2 शेर मैं इस नज़्म के बार बार मुझे कहा गया, ये मकालमाती नज़में जो हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। मकालमा लिखना बहुत मुश्किल काम है। अब मैं खुशामद नहीं कर रहा हूँ, मैं आज पूरा दिन जश्न सुनता रहा हूँ, लेकिन मैंने 2 शेर यहाँ जो रतन साहब से नायाब हलोरी साहब के सुने, मेरा दिल खुश हो गया। जिसे शायरी कहते हैं ना, शायरी बहुत मुश्किल काम है, शेर कहना बहुत मुश्किल काम है। शेर ऐसे नहीं है कि आप सतर लिख दे तो वो शेर हो जाए, नहीं। देखिए कितने शोरा गुजरे हैं, लेकिन मजहबी कलाम जो है वो किस किस का पढ़ा जा रहा है, वो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए ये नज़्म जो है, ये मेरी वैसे मोस्ट फेवरेट नज़्म है, इसे बहुत कम पढ़ता हूँ। ये मकालमाती नज़्म है, मकालमाती, इसमें मकालमा है, और ये मकालमा भी बड़ा मुख्तलिफ और डिफरेंट है। मेरे वालिद साहब ने ये तख़य्युल पता नहीं कहाँ से इल्हामी तौर पे आया, तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन जिसका कायनात के नक्शे में वजूद बहुत मामूली है, बहुत ही मामूली, यानी सुई के नुक्ते के बराबर है कायनात में सुई का वजूद। और आसमान चूँकि छाया हुआ है, आसमान पे सितारे हैं, सैयारे हैं,
कहकशाएँ हैं, बुलंदियाँ हैं, रिफतें हैं, अरूज है, रोशनी है, नूर है, उजाला है। और जिसने आसमान को देखना है उसने सर उठा के देखना है, जिसने ज़मीन को देखना है उसने सर झुका के देखना है। आपने समझना है। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि आसमान ताने देता था ज़मीन को, तू पस्त है मैं बुलंद हूँ, तू पस्त है मैं बुलंद हूँ, मैं बरतर हूँ तू कमतर है, मैं बेहतर हूँ तो कमतर है। ज़मीन सुनती रही, फिक्रा पहला कह रहा हूँ, ज़मीन सुनती रही। अल्लाह जाने एक दिन ज़मीन को क्या ख्याल आया, इतने बड़े आसमान को देखा, तनज़न मुस्कुरा के कहा अगर अपनी बड़ाई पर इतना ही नाज है तो फिर किसी दिन अबू तुराब की कनीज से मनाजरा कर ले। अब जाहिर है वक्त ऐसा है कि मैं आपसे लड़ झगड़ के तो मैं कभी दाद लेता भी नहीं हूँ। जितना आप बोल रहे हैं मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे से मनाजरा कर ले। अब ज़मीन की क्या हैसियत है आसमान के सामने? तो आसमान ने मुशीरों को जमा किया, चांद, सितारे, सैयारे, सूरज। ये जो ज़मीन जिसकी कोई हैसियत नहीं है, हर तरह से मेरी मोहताज है, मकरूज है। बादल मुझसे बरसते हैं, बारिश इस पे गिरती है, चांद मेरे दामन में चमकता है, चांदनी इस तक पहुंचती है, सूरज मेरी पेशानी पे होता है, ये उजाला समेटती है। तो इसने मुझे मनाजरे का चैलेंज किया है, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुशीरों ने कहा सरकार आपके पास क्या नहीं है? सब कुछ तो है, बुलंदियां, रिफतें, अरूज, चांद, सितारे, रोशनी। मनाजरा कबूल करें, उसके पास तो है ही कुछ नहीं। उसने क्या कहना है आपको? पता नहीं किस माहौल में वो दावा कर बैठी। अब पता नहीं फिक्रा कौन समझे इशारा है। आसमान मुशीरों को देख के कहता है ख्याल रखना जब कोई छोटी ताकत किसी बड़ी ताकत को ललकारे उसके पास कुछ ना कुछ होता जरूर है। सलाम। जहां जहां जो बैठा है मैं राजी हूं, अल्लाह आपका बात, उसके पास कुछ ना कुछ होता जरूर है। आसमान ने कहा तेरा और मेरा मनाजरा कायनात का अनोखा तरीन मनाजरा है, अनोखा तरीन मनाजरा। कुछ बता सकते हैं? मनाजरे के असूल होते हैं, दो फरीक होते हैं, दो फरीक दलीलें देते हैं, तो एक मुनसिफ होता है जो फिर फैसला करता है किसकी दलीलें भारी हैं, कौन जीता कौन हारा। तेरे और मेरे मनाजरे में मुनसिफ कौन होगा? जमीन कहते परेशान ना हो, तेरे और मेरे मनाजरे में मुनसिफ वो होगा जो मेरे रास्तों से ज्यादा तेरे राज बेहतर जानता है। मनाजरा तय हो गया, मनाजरा तय हो गया। मुझे जितना वक्त दिया गया मैंने उतना ही पढ़ना है। मनाजरा तय हो गया। अल्लाह आपको सलामत, दुआ कीजिए। मनाजरा तय हो गया। तय होने के बाद आसमान ने जमीन को देखा, फिर दोहराया तू पस्त है मैं बुलंद हूं, तू कमतर मैं बरतर, तू अदना मैं आला। क्या है तेरे पास? बता तो सही। तू मनाजरे का चैलेंज क्या है तेरे पास? दलील तो दे, तेरे पास है क्या? ये जिक्र पाक है। मैं इस शेर को अगर 200 मर्तबा भी दोहराऊं तो शायद हक अदा ना। क्या है तेरे पास कि तू मुझे चैलेंज कर रही है? पहला शेर, पहली दलील जमीन की। जमीन ने सर उठा के आसमान को देखा। एक दिन बड़े गरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। आप सलामत, मौला जिंदगी करे। बड़ी दाद है जी मेरे लिए, बड़ी दाद। मकसूद भाई रात के इस वक्त इनका इतना दाद दे देना मेरे लिए बड़ी इज्जत। एक दिन बड़े गरूर से, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मकालमा लिखना बड़ा मुश्किल काम। शिकवा जवाब शिकवा के बाद मकालमा बहुत कम लिखा गया, बहुत कम। एक दिन बड़े गरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। आसमान ने मुशीरों को देखा, मैं ना कहता था मनाजरा ना करो। पहली दलील है, कौन देगा जवाब? सितारे सैयारे आगे बढ़े, हमें इजाजत, किसी को इजाजत नहीं। चांद कहता है सरकार दलील का जवाब मेरे पास, इजाजत आप दे, दलील का जवाब मैं देता हूं। कयामत तक जमीन याद रखे,
अच्छा चांद दे जवाब, जो अब तक नहीं बोला दुख नहीं है, इस शेर को जरा समझिएगा, ये दिल से आवाज निकले तो बोलिएगा उतना कि आगे पढ़ने को जी चाहे। दलील दोहरा, चांद ने कहा दलील दोहरा, मैं जवाब दूं। जमीन कहते आया मेरे नसीब में परचम हुसैन, चांद कहते अगर परेशान ना हो तो फिर दोहरा। जमीन कहते आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। अल्लाह करे आप समझ जाए मैं क्या पढ़ रहा हूं, मौला करे आप तक मेरी बात पहुंच जाए। इमाम जमाना आपको आबाद और शाद रखे, आप जिए आप सलामत रहे, मौला आपको देर तक आबाद रखे। यकीन जानिए मैंने जिंदगी बहुत ही आला घर के अफराद में गुजारा, आजादार घर। वालिद गिरामी ने जो तहजीब सिखाई मैं उसी को ही अपना सरमाया हयात समझता। 1980 की बात बता रहा हूं, 1980 की। मेरे वालिद साहब दुबई चले गए अशरा मुहर्रम पढ़ने के लिए। हुसैनिया ज़हरा वहां पे इमाम बारगाह, वहां पर उन्होंने अशरा मुहर्रम पढ़ा। आलैन भी, शारजा भी, 2 महीने उनका प्रोग्राम वहां पे था। वहां पर उन्होंने एक केसर मैंने देखा था वीडियो, उसमें खैबर पढ़ा 2.5 घंटे। मंजूम नाज़्म में खैबर पढ़ा और नसर भी मकसूद भाई किबला ऐसी जो नज़्मों को भी पीछे छोड़ दे। उसका एक फिक्रा मुझे याद आ रहा है नसर का। अब खैबर कैसे आगाज कर रहे हैं, 39वें दिन के थके हुए नहीफ नजार शर्मसार सूरज में। ऐसे लफ्ज मौला की कसम रूह ताजा हो जाती है। तो आजकल बाज औकात सोचता हूं कि अल्लाह कोई ऐसा वसीला बना दे, अच्छे लफ्ज चुने जाएं, फिर उनका गुलदस्ता बनाया जाए। यानी हमें खादिम हुसैन आसफी साहब का शायद याद है, यानी अनीस सरायकी का लकब था उनके पास। ऐसा ऐसा कलाम उन्होंने पढ़ दिया, अल अमान कंबर साहब ने जो कसीदे पढ़ दिए, तौबा तौबा जो मंजूर साहब ने पढ़े, साईं साहब, वो मौला के किस्म बड़ा निज़ाम है। हो सकता है इसमें हम सबका हिस्सा हो कि हम सतह को थोड़ा नीचे ले आए हैं। मैं आपको बात बता रहा हूँ 1980 की। खैबर वो पढ़ रहे थे, एक बुजुर्ग सामने बैठा हुआ था, इंडिया का बुजुर्ग सफेद रीश। वो उठा, उसने कहा मुझसे साहब ने तीसरी नज़म पढ़ रहे हैं। 2 नज़में आपने पहले पढ़ी है, एक खासा था जो रिसालत माब ने मौला अली को बुलाया मदीने से, वो भी नाज़म में था। फिर मौला का आना मदीने से खैबर में, वो भी नाज़म में। फिर एक तीसरी नज़म थी, वो रहवार और तलवार की गुफ्तगू थी। किसकी? अली के रहवार, अली की जुल्फ़िकार की आपस में गुफ्तगू। बेटा तू ज्यादा दाद देना, पर्ची तेरी निकली, आपको बाकी वाली मर्जी, अल्लाह आपको आबाद रखे। वो जो गुफ्तगू थी वहां बुजुर्ग उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा जी मैं आपको दाद देना चाहता हूँ, मैं इंडिया का हूँ, मैं लखनऊ से आया। जो आपने 3 नज़में पढ़ी उनको छोड़ दें, जो नज़्म पढ़ रहे हैं आपकी एहतियात को दाद है। आपने वो तीनों जो हैं वो और बहरों में पढ़े, इसकी बहर आपने वो चुनी है जो घोड़े की टापों से बनती है, घोड़े की टापों से। तब हमारा शऊर ही पुख्ता नहीं था, हमें समझ ना आई। बाद में जब नज़्म के अल्फाज की वो बंदिश देखी तो फिर समझ में आया कि वो कितने बड़े लोग थे। अच्छा वो मैं मिसरा फिर दोहरा देता हूं ताकि आपको भी समझ आ जाए। अब उन्होंने कहा कि अली चले खैबर की तरफ, मैं आता हूं फिर मौजू पे। अली चले खैबर की तरफ, तो अली के रहवार ने अली के जुल्फ़िकार को देखा और कहा कि हम दोनों एक ही सरदार के नौकर हैं। मैदान है खैबर का, दिन गुजर चुके 39, जंग फतह नहीं हुई। अब जा रहा है अली सैफुल्लाह लेकर, अल्लाह का शेर, तो फतह तो लाज़मी है, लेकिन हमारा हिस्सा भी तो होना चाहिए ना भी हमने क्या करना है मैदान। तो तलवार से पूछा बता सकती है मुझे क्या करना चाहिए? तो तलवार ने पहला जुमला रहवार से कहा,
तलवार कहते चाहे चल चमक के चरख पे चल चल मचल के चल। क्या चले मैं दो लफ्ज और पढ़ता हूं। आप जी आप सलामत, मौला की कसम नशा हो जाता है मोहब्बत का। चाहे चल चमक के ये तलवार कह रही है राफार से, जरा लफ्ज सुनिएगा, दाद ना भी देंगे तब भी राज। चाहे चल चमक के चरख पे चल चल मचल के चल, बिजली बदन की बाग बना बन बदल के चल, धरती को मिसले बर के गुले तर मसल के चल। अल्लाह मान बिस्मिल्लाह मुर्शिद आ गए, दुआ फरमाओ जी। तबीयत नासाज, गला खराब, खांसी लगी तो ना हो, अल्लाह करे, हालात बड़े अजीब हो गए। चाहे चल चमक के चरख पे चल चल मचल के चल, बिजली बदन की बाग बना बन बदल के चल, धरती को मिसले बर के गुले तर मसल के चल, आधा निगाह बद से न देखे संभल के चल, चेहरे पे गर्दे आया बद तीन मल के चल, हर दुश्मन अली को सुमो से कुचल के चल, लेकिन मैं जिसको छोड़ दूं तो उससे टल के चल। अल्लाह तुम्हें आबाद है। दुआ करनी है, दुआ। मलिक साहब बड़ी मेहरबानी। शेर पढ़ता हूँ जो माहौल ऐसा बना दिया, शेर पढ़ना पड़ गया। चल चल चमक के चरख पे चाहे चल मचल के चल, बिजली बदन की बाग बना बन बदल के चल, धरती को मिसले भर के गुले तर मसल के चल, आधा निगाह बद से न देखे संभल के चल, चेहरे पे गर्दे आया है बद तीन मल के चल, हर दुश्मन अली को सुमो से कुचल के चल, लेकिन मैं जिसको छोड़ दूं याद कर। रहता था मरकबे शह कौनैन याद कर, जमीन कहते इतनी सी बात पर तुझे इतना गरूर है, खेले है मेरी खाक पे हसनैन याद कर। अल्लाह आपको सलामत व आबाद, इमाम जमाना आपको आबाद। समेट दिया बयान को, बस ये घड़ी पे देख लो, चंद मिनट। मौला की कसम इतना पढ़ गया, वो भी आपकी दुआओं को सदका। वाकई तबीयत बहुत खराब था। वो दिन भी थे कि जब मेरी वुसअत के आसपास रहता था मरकबे शह कौनैन याद कर, जमीन कहती इतनी सी बात पर तुझे इतना गरूर है, खेले है मेरी खाक पे हसनैन याद कर। आसमान कहते कर याद तेरे पास ही झूले के रूप में जिब्रील लेके आए हमारी हुसैन की। जमीन कहते तू भी तो याद करके जमीन पर बरोज़े ईद खत्म रसूल बने थे सवारी हुसैन। मैं क्या समेट दिया। थकाना मकसूद नहीं आपको, मकसूद भाई थकाना मकसूद नहीं आपको, अल्लाह आपको आबाद रखे। और मैंने कहा थकाना मकसूद ही, मैंने कहा शायद आप अपना समझ ले। मौला आपको आबाद और शाद रखे। मेरी तवक्को से बढ़ के आपने समात का मेयार बुलंद रखा और मेरे लफ्जों को इज्जत दी। ये जुड़े हुए हाथ, पिछली दाद एक दफा भूल जाए कि आपने दी, आप वो नोट भूल जाए जो आपने मुझे दिया, तो फिर आप अगले शेर पे मुझे दाद अलग से दे दें, चूंकि उसकी बनती ही अलहदा है। और आप कल तक दाद देते रहे, शायद शेर बड़ा हो। मौला की कसम खा के अब आसमान को आ गया गुस्सा, चेहरा हो गया जलाल में सुर्ख। बुजुर्गों को गुस्सा जल्दी आता, आप तो नौजवान है माशाल्लाह, बुजुर्गों को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। मुशीरों को बुलाया, ये तो हद से बढ़ रही है, हर बात का जवाब है इसके पास, तो सरकार आप कुछ करें। चलो फिर मेरे करीब आओ, मैं आखिर दलील देता हूं। अगर इस दलील का जवाब इसके पास हुआ, मैं शिकस्त मानूंगा। शर्क से गर्ब तक, गर्ब से शर्क तक, शुमाल से जनूब, जनूब से शुमाल, पूरी तवज्जो जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो गई। जब आसमान ने ये बात कही, आसमान ने बड़े तंज अंदाज में कहा, सुनाए अदुए अमन सकूं दुश्मने बशर। कोई बंदा ना बोले दुख नहीं, लेकिन दाद देनी है तो पता चले कि दाद आई। सुनाए अदुए अमन सकूं दुश्मने बशर, तू एक बोझ बन गई नबियों की जान पर।
जमीन कहते वो कैसे, आसमान कहते ईसा ने एक उम्र सहे है तेरे सितम, आखिर सुकून मिला है उसे आसमान पर। बड़ी वजनी दलील, मुशीर खुश हो गए, आसमान ने बड़ी बात कर दी। अबू तुराब की कनीज ने सर उठा के आसमान को देखा, बहुत अच्छी दलील है, एक बार दोहरा, मैं साबित करूं कि मैं अबू तुराब की कनीज हूं। जवाब ऐसा दूंगी कयामत तक तेरे चेहरे पे यक लिखा रहेगा। आसमान कहते दे जवाब, जमीन ने दलील दोहरा। आसमान कहते ईसा ने एक उम्र सहे हैं तेरे सितम, आखिर सुकून मिला है उसे आसमान पर। जमीन के जवाब चाहिए, आसमान कहते मैं मुंतजिर हूं। जमीन कहते इंतजार गाहे इमाम जहां न छेड़, झूठी शिकन न डाल मुनव्वर जबीन पर, आने दे मेरे आखिरी वारिस को एक बार, ईसा को फिर उतरना पड़ेगा जमीन। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम जियो तुम आबाद रहो। नहीं लगता ना 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 ना, आप जिए जी, आप सलामत है, मौला आपका हक अदा कर दिया, खरीद लिया, मौला आपकी दुआएं मुस्तजाब। अब मसला ये है कि फरमाइशें तो वैसे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये जो तराना है 15 शाबान का, बस उस तराने की सिर्फ चंद लफ्ज, चूंकि ये ना पढ़ूं तो मैं खुद भी अधूरा रहता हूं और मैं समझता हूं मैंने जश्न पढ़ा ही नहीं। तो अगर आप इजाजत दें, थके नहीं हैं तो, नहीं थकते तो आप हैं ही नहीं, खैर ज़ाहिर मौला के जिक्र में थकना कैसा जी। तो जी बिस्मिल्लाह जी, मैं बिस्मिल्लाह करा जी, तुसी और 7-8 मिनट तुसी आप ही पढ़ लेंगे माशाल्लाह। हैं जी नहीं नहीं, मैंने कहा 7-8 मिनट तो आप ही पढ़ लेंगे माशाल्लाह, चंगा जी। तो वो ये तरह मैं ढूंढ लूंगा। हाँ जी, अच्छा चलो जरा, तारस आया, तारस आया, तारस आया, याद नहीं है। अल्लाह करे दुआ कर ला बचावे मकसूद, वरना मैं मिंबर छोड़ दूंगा, या तो घबरा ही गया। ये सारा काम मैं इस नारे वास्ते किया। ये तराना है 15 शाबान का, दाद मैंने ले लिया आपसे, वीडियो में रिकॉर्ड होगी दाद आपकी, चली गई दुनिया में। तो ये जो लफ्ज हैं ये मुझे बताएं, परवाज करके पढ़ने चाहिए या कैसे? धरती नहा रही है गुलाबों के रस में आज, तराना है। मैं चाहता हूं दुआएं मुस्तजाब, मलिक साहब दुआ चाहिए, मुर्शिद आफ्ताब साहब दुआ कीजिए। धरती नहा रही है गुलाबों के रस में आज, तकदीर आसमां की है जर्रों के बस में आज, बुग़्ज़ो हसद रवां है दिले खारो खस में आज, रानाई ये कलम है मेरी दस्तरस में आज, दिल में रवां है एक समंदर ख्याल का, आ तस्करा करें जरा नरजिस के लाल का। दिल में रवां है एक समंदर ख्याल का, आ तस्करा करें जरा नरजिस के। मानना पड़ता है, कुछ लोगों पे इल्हाम उतरते हैं, ये मानने वाली बात है। अब लहजा देखिए, वारिस से कायनात से गुफ्तगू का लहजा क्या। आ तस्करा करें जरा नरजिस के लाल का। अब खिताब कर रहे हैं वारिस जमाना से, ऐ फख्रे इब्ने मरियमो सुल्तान फख्र खू। मेरा बादशाह, आप जानते हैं मैं दाद के लिए नहीं पढ़ा, आप जानते हैं मैं दाद के लिए, मुझे मस्ती है कुछ आज की रात की, और जैसे ये सुन रहे हैं उसकी, और जो लफ्ज है उसकी। ऐ फख्रे इब्ने मरियम सुल्तान फख्र खू, तेरे करम का आबर परस्ता है 400। अच्छा, जिन्होंने दाद दी है ना, मैं उनको सलाम पहले पेश करूं।
ए फख्र इब्ने मरियम सुल्तान फख्र खू, तेरे करम का आब्र बरसता है चार सू, तेरे लिए हवाएं भटकती हैं कू बकू, तेरे लिए ही चांद उतरता है जू बजू। सुनिए, पानी तेरे लिए है सदा इर्ताश में, बादशाह पानी तेरे लिए है सदा इर्ताश में, सूरज है तेरे नक्श कदम की तलाश में। फख्र इब्ने मरियम सुल्तान फख्र खू। अब एक दुआ मंगवा रहा हूं, चूंकि रात का पता नहीं क्या वक्त हो रहा है, इस वक्त आधी रात ढल गई है ना, तो ये कबूलियत का वक्त है, ये तकदीर के बदलने का वक्त होता है। ये जुड़े हुए हाथ, इससे खूबसूरत दुआ नहीं होती जो मैं मंगवाने जा रहा हूं। 2 मिसरों में दुआ है, 5वें और 6ठे मिसरे में दिल में आमीन कह देंगे। किसी भी मोमिन की दुआ मुस्तजाब हो सकती है, अल्लाह करे सबकी हो जाए, और इससे बड़ी दुआ कोई नहीं। ये खिताब है वारिस ज़माना से, मौला तेरे हिजाब मानी की खैर हो, बादशाह मौला तेरे हिजाब मानी की खैर हो, तेरे करम की तेरी कहानी की खैर हो, तेरे खिराम तेरी रवानी की खैर हो, नरजिस के लाल तेरी जवानी की खैर। थोड़ी तवज्जो चाहिए, मौला आपका आबाद रखे। सलाम, सल्यूट आपको, सल्यूट मौला की कसम। दुआ है और बहुत बड़ी दुआ है, दिल में आमीन कहना, रात के इस लम्हे में आपका यहाँ बैठ जाना बहुत बड़ी इबादत, सुनना बहुत बड़ी इबादत, जिक्र में महव होना बहुत बड़ी इबादत, मस्ती का ओढ़ लेना बहुत बड़ी इबादत, मवद्दत में झूम जाना बहुत बड़ी इबादत, लफ्ज़ों की कदर करना बहुत बड़ी इबादत, दाद देना बहुत बड़ी इबादत, चेहरे पे रौनक का आना बहुत बड़ी इबादत, मिंबर पे दोनों हाथ हैं, कबूलियत के लम्हात हैं। हो सकता है किसी मोमिन की, किसी अज़ादार की, किसी हुब्दार की, किसी गुलाम हैदर कर्रार की कोई भी दुआ, अगर ये दुआ कबूल हो जाए तो मेरे हक में दुआ करेगा, मौला तेरे हिजाब मानी की खैर हो, तेरे करम की तेरी कहानी की खैर हो, तेरे खिराम तेरी रवानी की खैर हो, नरजिस के लाल तेरी जवानी की खैर हो, नरजिस के लाल तेरी जवानी की खैर हो। मुमकिन है अपनी मौत निहायत करीब हो, एक शब को ख्वाब ही में जियारत नसीब। इससे बड़ी दुआ कोई नहीं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम जियो, तुम आबाद रहो। आप जिए, किसे रखिए मैं बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, महसूस कर गए मेरी गल, हाँ जी महसूस कर गए शायद गल। मौला तेरे हिजाब मानी की खैर, तेरे खिराम तेरी रवानी की खैर, तेरे करम की तेरी कहानी की खैर, नरजिस के लाल तेरी जवानी की खैर। अब पता नहीं ये दाद के लिए तो नहीं पढ़े जा सकते, ये मिसरे ही ऐसे, इन्हें मैं अपने लुत्फ में इजाफे के लिए पढ़ रहा हूँ। ऐ आफताबे मतलए हस्ती उभर कभी। मसला ये बन गया है कि हमने मुसद्दस पढ़नी सुननी छोड़ दी, हम लग गए हैं 2 मिसरों पे, 2 मिसरे सुने, दाद दी और गए। मुसद्दस का एक निज़ाम होता है, मुसद्दस में पूरे वक़ार के साथ जो मजमून बयान होता है उसके साथ आपको सफ़र करना पड़ता है। हम थोड़े सहल पसंद हो गए मेरे ख्याल में। अब इस मिसरे पे दाद तो पता नहीं, शायद पता नहीं कितनी देनी चाहिए, लेकिन ये मिसरा अपनी ज़ात में पता नहीं क्या है। ऐ आफ़ताबे, अच्छा ये वक्त ही ऐसा मुझे लुत्फ़ ही बड़ा आ रहा है, मौला किस्म की तार जुड़ी हुई। ऐ आफ़ताबे मतलए हस्ती उभर कभी। आइए आइए हजूर, आ जाइए आ जाइए। बिरादर अजीज जाकिर हुसैन इब्ने अली, बहुत बड़ा नाम, जाकिर अली इमरान जाफरी साहब, मौला आपको आबाद शाद रखे। बस ये 2 बंद पढ़ते आपके हवाले मिंबर करो, मैंने इनको ज्यादा तंग कर लिया जी। ऐ आफताबे मतलए हस्ती उभर कभी, ऐ चेहराए मिजाज दो आलम निखर कभी। मिसरा सुनिएगा, दाद के लिए नहीं पढ़ रहा। ऐ आफताबे मतलए हस्ती उभर कभी,
है चेहरा मिजाज दो आलम निखर कभी, है अक्से जुल जलाल इधर भी उतर कभी। अली का वास्ता है, अली का वास्ता है अक्से जुल जलाल। शेर पढ़ूंगा फिर चेहरे पढ़ूंगा, भाई आ गए, दो ही जुमले पढ़ने हैं बस। ऐ आफताबे, मैं नौकर हूं बादशाहों का, नौकरी देता हूं, मैंने कभी कोई और चीज जेल में रखी नहीं। ऐ आफताबे मतलाए हस्ती उभर कभी, ऐ चेहरा मिजाज दो आलम निखर कभी, ऐ अक्से जुल जलाल इधर भी उतर कभी, ऐ रौनके नमू ले हमारी खबर कभी। क्यों? किस्मत की सरनविश्त को टोके हुए हैं हम, तेरे लिए ही मौत को रोके हुए हैं हम। बैठा हो तो बेदार होता है तो समझता है ना, मैं क्या तेरी जिंदगी हो बेटा, तू जिए यार, तू सलामत रहे, नस्लें आबाद, मुर्शिद नस्लें आबाद रहे, मौला आपका आबाद रखे, इमाम जमाना सेहत के साथ जिंदगी अता फरमाए। मैं बिस्मिल्लाह अरीजे पता नहीं किस किसने डाले मुझे नहीं मालूम, 4 सतरे अरीजे पे, लेकिन खूबसूरत बहुत ज्यादा है। अल्लाह आपको आबाद रखे। हैं तेरे इख्तियार में कुदरत की मर्जियां। काफिया देखिए, काफिया जो वाले साहब ने इस्तेमाल किया वो काफिया मुलाजा फरमाइए। हैं तेरे इख्तियार में कुदरत की मर्जियां, तेरे सिवा किसी से उम्मीदें हैं फर्जियां। साइल की जानता है तू हाजात तो मर्जियां, हम फिर भी इसलिए तुझे लिखते हैं अर्जियां। इन पर तू दस्तखत जो करे अपनी ईद हो, कागज यही बहश्ते बरी की रसीद हो। आखिरी 6 सत्र बच्चे बच्चे को याद है, कोई पूरे मेरे ख्याल में दुनिया में पढ़ी गई, सुनी गई, बार बार पढ़ी गई, लेकिन कोई अलग नशा है। ऐसा खिताब है वारिस जमाना से जो शायद इस नज्म से पहले कभी किसी ने किया ही नहीं था। ऐ बाग़े अस्करी के मुकद्दस तरीन फूल, मेरा बादशाह जानता है कि मैं कितनी दुआएं आपके लिए कर रहा हूं और करता हुआ जाऊंगा। थका हुआ आया था, तबीयत नहीं थी भाईजान, यकीन जानिए 5 मिनट पढ़ना, लेकिन आप शुक्र ताखीर से आए तो मैं इतना पढ़ गया जी। ऐ बाग़े अस्करी के मुकद्दस तरीन फूल, हर बंदे पे वाजिब है एक लम्हा मुझे देखे, सिर्फ एक लम्हा, मैं चाहता हूं दुआएं मुस्तजाब हो जाए। ऐ बाग़े अस्करी के मुकद्दस तरीन फूल, ऐ काबाए फरूए नजर किबला असूल, आ हमसे कर खिराज दिलो जा कभी वसूल, तेरे बगैर हमको कयामत नहीं कबूल। तेरे बगैर क्यों? तेरे बगैर इश्क की इंतहा देखी, तेरे बगैर हमको कयामत नहीं कबूल। वजह यह है दुनिया न मालो जर न विजारत के वास्ते, हम जी रहे हैं तेरी जियारत के वास्ते।